हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे आरपीएफ रनिंग स्ट्रेटेजी के बारे में कि हम आरपीएफ 1600 मीटर की तैयारी कैसे करें, उसका टाइमिंग कैसे कम करें और उसमें डाइट क्या करें, रनिंग कब करना चाहिए, नए लड़के किस तरह दौड़े और हमें किस तरह का वर्कआउट फॉलो करना चाहिए कि जिससे हमारा टाइमिंग 2 से 3 महीने में 4 महीने में कम हो जाए। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट्स होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरपीएफ में 1600 मीटर का टाइमिंग 5:30 मांगता है लड़कों का। इतना समझिए। अब आता है हमारा पॉइंट। पॉइंट हमारा पहला ये है, जब भी आप रनिंग करें, ग्राउंड पे जाएं, उससे पहले आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, बॉडी को एक्टिव करें, तब जाके रनिंग करें। अगर स्ट्रेचिंग वार्म अप नहीं करोगे अच्छे से तो बॉडी में कभी कभी खिंचाव आ जाता है, कभी सीन पेन और कभी आपके मसल्स कहीं भी पेन चालू हो जाता है। वो रीजन है, वार्म अप ना करने का कारण है। तो आपसे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप कोशिश करें कि वार्म अप जरूर करें। वार्म अप करोगे तो आपका बॉडी एक्टिव और गर्म हो जाएगा, तो आपको जो थोड़ा पेन होते हैं या कहीं भी मसल्स खिंच जाते हैं नहीं होगा। इतना समझा। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। तो दोस्तों, हमारा सेकेंड पॉइंट जो है, हमें जब रनिंग स्टार्ट करना है तो पहले से हमें तेज दौड़ना नहीं है। शुरू में आप तेज दौड़ने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि धीरे 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 रनिंग करें। इससे क्या होगा, आपको थकावट बहुत कम होगी और आप लंबे और अच्छे टाइमिंग तक दौड़ सकते हो। जैसे कि मान के चलो, अगर आप स्टार्टिंग में शुरू रनिंग कर रहे हैं तो आप कोशिश करना कि कम से कम पहले 400 मीटर के बारे में सोचो कि उसे धीरे धीरे कंप्लीट करूं। फिर उसके बाद 500, फिर 600, ऐसे करते 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 आपको कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा, आपका हैबिट बन जाएगा। आपको स्टेमिना में थोड़ी अलग अंतर दिखने का लगेगा और आप अच्छे देर तक रनिंग कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया। अब हमारा आता है थर्ड। अब तीसरे में हमें ये होता है, हमें जब, अगर मान के चलो, हमें दोनों चीज देखना है, इंडोरेंस भी देखना है, स्पीड भी देखना है। तो हमें अपने 1600 मीटर को स्पीड में लाने के लिए हमें इंटरवल ट्रेनिंग करना पड़ता है। इंटरवल ट्रेनिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे कि स्पीड हो जाता है, स्पीड वर्कआउट 200, 400, 600, 800। तो ये सब जो इंटरवल ट्रेनिंग होते हैं, ये करना होता है। इससे करने से क्या होता है, आपका रिदम बन जाता है, शक्ति बन जाता है और आपके अंदर स्पीड आ जाती है। तो ये चीज करना चाहिए। ये करने से हमारा स्पीड बनता है और हम एक अच्छे टाइमिंग को तो कम कर सकते हैं। तो इंटरवल ट्रेनिंग में आपको बहुत जरूरी है इनको करना। हफ्ते में 2 से 3 दिन करना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं, 3 पॉइंट्स हमारा क्लियर हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट पे, सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमारा है दोस्तों, हमें अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए कंटिन्यू रनिंग करना होता है। हफ्ते में आपको एक दिन 3 से 4 किलोमीटर रनिंग रनिंग करने की आदत डालनी होगी। या आप नए रनर हो तो आपको कंटिन्यू कम से कम 10 से 15 दिन लॉन्ग रनिंग करने की आदत डालनी होगी। इससे क्या होगा, लॉन्ग रनिंग करने से आपका स्टेमिना बूस्ट हो जाए, आपके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी और आपका धीरे धीरे आदत बनते चले जाएगा और आप अच्छे समय तक रनिंग कर सकते हो। ओके, समझे। कि दोस्तों, हमारा जो पांचवा पॉइंट है, आप कोशिश यही करें कि अपने हैंड मूवमेंट, बॉडी पोस्चर और अपने पोजीशन को किस तरह आप कर रहे हैं, कैसे आपका हैंड चल रहा है, आपका हाथ कैसे चल रहा है, आप किस तरह रनिंग कर रहे हो, इन चीजों पे ध्यान देना है। आपका पेट कैसा है, सीधा है या टेढ़ा है, जिस मतलब आपका पूरा बॉडी पोस्चर, आपका हैंड मूवमेंट कैसा है, इन चीजों पे ध्यान देना है। इतने समझे। और आपको गलती ये भी नहीं करना है, रनिंग करते समय आपको कभी भी इधर उधर नहीं देखना है। ठीक है, कंटिन्यू रनिंग करते रहो, किसी से मत मतलब रखो जब तक रनिंग आपका फिनिश नहीं हो जाता। यहाँ तक समझ गए। अब आता है हमारा छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट ये है कि अगर आप, तो दोस्तों अब आता है हमारा छठवां पॉइंट। छठवां पॉइंट ये है कि हमको डाइट भी साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। डाइट इसलिए जरूरी होता है, अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए चिकन मटन सब खाइए, नहीं। ये आप 1600 मीटर के धावक है, आप 1600 मीटर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा डाइट आपके घर पे ही रहता है, तो वो करके आप अच्छा टाइमिंग तोड़ सकते हैं। बट आपको रेगुलर वर्कआउट करना होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपका टाइमिंग टूटेगा। और आपको अपने ऊपर प्रॉपर ध्यान देना होगा, अच्छी अच्छी बातें सोचनी होगी, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो और डाइट अच्छे से मेंटेन करो। खाना टाइम पे खाओ, 3 टाइम खाना खाओ अच्छे से। एक टाइम सुबह के टाइम चावल, सॉरी रोटी खाओ, दोपहर के टाइम चावल खाओ, फिर रात के टाइम
रोटी दूध खाओ और सब्जी जो भी रहे हरी सब्जी वो खाओ। और अपना मॉर्निंग में रनिंग रनिंग करने के बाद आप अपना डाइट करिए। ओके। और फिर पानी ज्यादा से ज्यादा कम से कम 5 लीटर